अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि लॉज ऑफ लॉजिक से रिलेटेड है। तो लॉज ऑफ लॉजिक वाले लेक्चर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है वो डिफरेंट हो तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। और वो कैसे लगता है, सबसे पहले देखें बाहर क्या है, यानी पी है और उसके साथ और गेट है। मीन्स के पी और गेट जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके साथ अटैच होगा। इसी तरह पी और गेट इसके साथ भी होगा। दोबारा देख लें, पी और इसके साथ भी और पी और इसके साथ भी। और जो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है वो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। मीन्स के यूं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी छोटी सी ट्रिक, ये वाला जो है ये निगेशन लॉ है। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था सिंपल डीएलडी वाली ट्रांसलेशन करनी। ये पी इसकी जगह प्लस, इसकी जगह पी कॉम्प्लीमेंट, तो पी प्लस पी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 1 होता है। इसकी ट्रू वैल्यू होती है, तो इसकी जगह क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसी तरह एंड गेट है और फिर ये वाला ब्रैकेट भी आ गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू है और जब भी ट्रू वैल्यू के साथ एंड मल्टीप्लाई हो तो असल प्रोपोजिशन आ जाती है। या सिंपल डीएलडी वाली ट्रांसलेशन कर लें। टी की जैसे कि 1 वैल्यू होती है लॉजिकल, तो 1 मल्टीप्लाई जो है ये लिख दिया, तो सारी बात है 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है। और यहाँ पर जो लॉ लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, डोमिनेशन लॉ लग रहा है। सॉरी, आइडेंटिटी लॉ। मीन्स के हमारी जो आइडेंटिटी है वो वापस रह रही है, यानी जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे साइड पे लिख भी लेके आइडेंटिटी लॉ यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये बहुत इजी है। जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में सीएनएफ फॉर्म पर आके आया हूँ पी इम्प्लाइज क्यू की, उसमें मैंने आपको बताया था कि पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो इज इक्वल होता है, यानी कि सीएनएफ फॉर्म जो होती है वो असल में उसी के इक्वल होती है। डीएनएफ फॉर्म हो या सीएनएफ फॉर्म हो उसकी इक्वल ही होती है। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि नोट पी और क्यू। तो फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ और उसकी मदद से राइट हैंड साइड के बराबर उसको प्रूफ करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी और बाहर नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट लिखा और पी इम्प्लाइज क्यू की जगह मैंने उसकी सीएनएफ फॉर्म लिख ली। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बाहर नॉट गेट लगा और अंदर ब्रैकेट में दो प्रोपोजिशन आपस में एंड या और या कुछ भी हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। और डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है कि अंदर के जो साइन वगैरह होते हैं वो भी चेंज कर देता है और उनके साथ जो गेट लगा होता है उसे भी चेंज कर देता है। अब जैसा कि यहाँ पर नॉट पी था तो उसकी जगह पी आ गया, और था यहाँ पे एंड आ गया, और क्यू था तो उसकी जगह नॉट क्यू, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ की यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है बिकॉज के बाहर नॉट गेट लगा हुआ है ब्रैकेट के। तो अब ये देखें, ये कहीं हमारे ऊपर वाली उसके राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, फिर कहेंगे हमारा आंसर जो है वो प्रूव हो गया। आपको बाजुकात प्रूफ करने के लिए भी कहा जा सकता है और बाजुकात सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए, यानी आंसर निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने प्रूफ ही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सिंपल, सबसे पहले देख लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट सिर्फ इस पर ही लागू है, क्योंकि अगर नॉट गेट पूरे उस पर होता तो फिर इस नॉट गेट के इधर को ब्रैकेट होती। तो ये नॉट गेट जो है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के गिर्द है बस। तो फिर मीन्स के यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा तो ये जो नोट है जैसा कि ब्रैकेट के बाहर था, जब ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर जो भी चीज़ थी वो चेंज होगी, यानी नोट पी में चेंज हो गया, एंड और में चेंज हो गया और क्यू नोट क्यू में चेंज हो गया, और बाकी जो है वो उसी तरह नीचे लिख दिया बाकी चीज़ें। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। पहले ये था कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करें यानी खोल देते थे, लेकिन अब हम इसे कॉम्पैक्ट करेंगे यानी छोटा करेंगे। इन सिंपल वर्ड इनको कॉमन ले लेंगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप दोनों साइड पे देखें, यानी इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, तो पी कॉमन आ रहा है, उसके साथ और गेट कॉमन आ रहा है दोनों में। तो फिर इसको कॉमन निकाल लेंगे। और जब हमने दोनों साइड से ये कॉमन निकाला तो पीछे के बजाय नोट क्यू बचा ब्रैकेट के अंदर, और ये बचा सिंबल, और ये क्यू बचा सिंपल। मीन्स के यूं। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों जो हैं प्रोपोजिशन आपस में एंड गेट हो रही हैं, मगर विद ऑपोजिट सिचुएशन, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट उसमें है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो, अब जब हम इसको निकालते हैं निगेशन आगे जरिए, तो इसका आंसर फॉल्स आता है। या सिंपल डीएलडी वाली ट्रांसलेशन कर ले, क्यू कॉम्प्लीमेंट है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और किससे हो रहा है, क्यू से हो रहा है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट आप जैसा कि जानते हैं 0 होता है, यानी फॉल्स होता है। तो आप चाहे इस तरह कर लें। पी के साथ और गेट जो है वो लगा हुआ है, फॉल्स हो रहा है, तो वो भी आप जानते हैं पी के बराबर है। सिंपल डीएलडी वाली ट्रांसलेशन कर लें। और यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लग रहा है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो रह रही है वापस, क्योंकि जब हम उसे और गेट से फॉल्स कर रहे हैं तो फिर भी पी ही आ रहा है हमारे पास। तो ये साथ साथ आपने लाइन वाइज लास्ट भी लिखनी है कि कौन कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने प्रूफ करना है कि ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है। ऐसे भी आप देखें तो ये बहुत इजी है, एक किस्म का एक फार्मूला भी है, तो इसको याद भी रखना जरूरी है आपके लिए। लेकिन प्रूफ करने के लिए मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूँ। याद कैसे रखेंगे, क्योंकि बाजू का ऐसे एमसीक्यू आ जाता है कि ये जो चीज़ है और इसके आगे चॉइस दी होती है, आपने वो उसको सिलेक्ट करना जो करेक्ट आंसर होता है। तो सिंपल देखें, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है दोनों तरफ ब्रैकेट में, तो पी कॉमन है, एरो कॉमन है, यहाँ पे पी और एरो, तो पी और एरो कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचेगा, क्यू बचेगा, साथ में ये साइन बचेगा और साथ में ये बचेगा। तो देखें इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं उसका, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये लिख ली,
और जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी CNF फॉर्म क्या होती है, तो वो नीचे लिखेंगे। तो जैसे इसकी CNF फॉर्म लिखी है इसी तरह इसकी भी वही होगी, जारी बात है, क्यू की जगह आर हो गया तो यहाँ पे भी ऐसे आर हो जाएगा और नॉट पी आ जाएगा। ये तो बहुत इजी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेट्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, नॉट पी और गेट कॉमन आ रहा है। यहाँ पर नॉट पी और गेट कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, क्यू बचा, ये वाला और गेट बचा और ये आर बचा, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर इसके जो चीज़ कॉमन होगी वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी और जिस चीज़ कॉमन नहीं होगी वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, अगर आप याद रखेंगे आपको बहुत इजी रहेगा, मीन्स का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने इसकी CNF फॉर्म लिखी हुई है P+Q की। तो देखें अगर मैं कह दूँ कि P और एरो जो है वो यानी कि ये चीज़ और ये जो नॉट P और है या P एरो है, इसका मतलब एक ही है, तो आप इस तरह कह सकते हैं, यानी कि आप Q को कॉमन रख लें और बाकी जो हिस्सा है इसको इस तरह कर लें। मीन्स के मैं ये कह रहा हूँ कि P एरो कह दो या फिर नॉट P और उसके साथ और कह दो, तो बात एक ही है। तो फिर ये जो नॉट P और है इसकी जगह अगर मैं P एरो लिख दूँ तो लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह ये चीज़ आ गई और फिर इसको इसी तरह एज इट इज लिख देते हैं नीचे। ये देखें अब हमारी जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। अब ये तीन चीज़ें भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। टोटोलॉजी एक ऐसी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होती है, ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है जिसका आंसर हमेशा ट्रू रहता है कि अगर मैं P और नॉट P करूँ तो उसका आंसर देखेंगे तो हमेशा ट्रू आएगा। इसी तरह कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हमेशा ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है जिसका आंसर हमेशा फॉल्स रहता है। जैसा कि अगर हम P एंड P करें उसका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इसी तरह कॉन्टीजेंसी एक ऐसी प्रोपोजिशन होती है यानी कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है जिसका आंसर कभी ट्रू आता है यानी कभी फॉल्स आता है, यानी किसी रो में आंसर ट्रू होता है किसी रो में फॉल्स होता है, जैसे कि P+Q। इसके बारे में क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, तो आप सब भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि सबको ये सब्जेक्ट आसानी से समझ, यानी उन दोस्तों को जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।